तो दोस्तों आज हो गई है 7 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आज ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान, 26 जनवरी की जोरदार तैयारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब जोरदार हुंकार भरी है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ी ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं। इससे पहले यानी कि आज इसका रिहर्सल कर किसान केंद्र सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। किसानों की इस ट्रैक्टर परेड की सोशल मीडिया में जोरदार चर्चा भी हो रही है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, महिलाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। हरियाणा के कई जिलों में भारतीय किसान यूनियन की ओर से महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना सिखाया जा रहा है, जिससे वे ट्रैक्टर परेड में हिस्सा ले सकें। इससे पहले ये महिलाएं भी ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आज होने वाली ट्रैक्टर रैली में भाग लेंगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को 26 जनवरी तक इस पूरे मसले का हल निकालना ही होगा, वरना गणतंत्र दिवस के मौके पर हालात बिगड़ सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों ने भर ली है हुंकार। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। कोरोना वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है 69% भारतीय। जी हां दोस्तों, बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। आप लोगों को बताते चले, भले ही भारत ने कुछ दिनों के भीतर शुरू होने वाले सामूहिक वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी कर ली हो, लेकिन सामने आए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि कोविड-19 का वैक्सीन लेने में लगभग 69% लोग अभी भी संकोच कर रहे हैं। जनवरी में किए गए सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकल के आया है कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के भारतीयों में झिझक में नवंबर और दिसंबर 2020 में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत के 69% लोगों का कहना है कि वे इसे लेने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोगों को बताते चले, सर्वे में एक प्रश्न पूछा गया कि क्या वे वैक्सीन लेंगे। इस पर 8,723 प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं, जिसमें से मात्र 26% नागरिकों ने कहा है कि वे इसे निजी या किसी भी स्वास्थ्य सेवा स्रोत के माध्यम से उपलब्ध होते ही ले लेंगे, जबकि 5% ने कहा है कि पहले स्वास्थ्य या फ्रंट लाइन श्रमिकों के लिए यह आवश्यक है और खुद को सरकारी चैनलों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगवाएंगे। सर्वेक्षण के परिणाम से संकेत मिलता है कि वैक्सीनेशन के लिए 2 वैक्सीन को नियामक की हरी झंडी मिलने के बाद भी 69% नागरिकों में हिचकिचाहट अभी भी बनी हुई है। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। 69% देश की जनता वैक्सीन लगवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है चिंता। 11 जनवरी को अगली सुनवाई। आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने किसान आंदोलन को लेकर के चिंता जताते हुए कहा है कि अभी भी हालात में कोई भी बदलाव नहीं आया है। अदालत ने कहा है कि इन सभी याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा है कि वह किसानों की स्थिति को समझती है। तो वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में घुसेंगे, यानी कि ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तो वहीं किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार को चेताया है कि वह उनकी मांगों को गंभीरता से ले और उन्हें तुरंत मान लें। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह बोले, रिपब्लिक डे पर किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को बनाना चाहिए चीफ गेस्ट। आप लोगों को बताते चले, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा निरस्त होने के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाने की मांग की है। पिछले 42 दिनों से किसान दिल्ली के साथ लगती सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर डटे हुए हैं, जहां किसान तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं सरकार साफ कह चुकी है कि इससे किसानों को ही फायदा पहुंचेगा, इसलिए इसे खत्म बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर के लगातार टकराव देखने को मिल रहा है सरकार और किसानों के बीच में। किसान इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है। झुकना तो मोदी सरकार को ही पड़ेगा, कानून तो रद्द करने पड़ेंगे, ये किसान नेता पहले ही साफ कर चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, कृषि कानून किसान विरोधी हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसका समाधान प्रधानमंत्री के स्तर पर ढूंढना होगा। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों व गृह मंत्री के साथ बैठक कर समाधान खोजना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर ने स्पष्ट कहा है कि ये तीनों ही कृषि कानून किसान विरोधी हैं, हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सीएम अमरिंदर सिंह ने आगे कहा है कि किसानों को विरोध करने का पूरा अधिकार है, किसानों के साथ मेरी 101% सहानुभूति है। दिल्ली सीमा पर वृद्ध और महिलाएं बैठी हैं और विरोध लगातार कर रही हैं। अब तक किसान आंदोलन में 60 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। किसान अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। वे इन तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि देश का पूरा किसान समुदाय मांग कर रहा है और सरकार गैर जिम्मेदार हो। देश के लोगों को जवाब देना सरकार का कर्तव्य है। किसानों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि कानूनों को निरस्त करना ही पड़ेगा मोदी सरकार को। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कर दिया है ऐलान, तीनों ही कृषि कानूनों को देंगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, शिवसेना का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, बोली किसानों के साथ बैठक खेल रही है मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ शिवसेना ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में किसान आंदोलन को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने संपादकीय में लिखा है कि 8 दौर की वार्ता हो जाने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। किसानों के इस आंदोलन को जारी रखना है और यही सरकार की राजनीति है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों के साथ मीटिंग खेल रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कहा है कि दिल्ली की सीमा पर थमके किसानों और सरकार के बीच की चर्चा एक बार फिर से बेनतीजा ही रही है। किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चर्चा की 8 दौर हो जाने के बावजूद यदि कोई नतीजा नहीं निकल रहा होगा तो सरकार को इसमें कोई रस नहीं है। तो वहीं शिवसेना ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दखल देना चाहिए था। अगर सरकार की कोई आत्मा होती तो कृषि कानून को वापस ले लिया जाता और किसानों की जिंदगियों से हो रहा यह खिलवाड़ तुरंत बंद हो जाता। ये यहाँ पर दोस्तों शिवसेना ने लिया है केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर किसानों के मुद्दे पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, वैज्ञानिकों डॉक्टरों के फोरम ने कहा कोविड टीकों को दी गई मंजूरी ले तुरंत वापस, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं हो सकता है बिल्कुल भी समझौता। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रोग्रेसिव मेडिकोस एंड साइंटिस्ट फोरम ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा 2 वैक्सीन उम्मीदवारों को दिए गए आपातकालीन उपयोग प्राधिकार के लिए मंजूरी वापस लेने की मांग की है। फोरम ने कहा है कि विज्ञान निजी लाभ और राजनीतिक लाभ की खोज में समझौता नहीं कर सकता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लगातार कोविड टीकों को दी गई मंजूरी शक के घेरे में है और इसको लेकर के कई विपक्षी नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने खोल दिया है मोर्चा और कहा है कि कोविड टीकों को दी गई मंजूरी तुरंत ले वापस। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, रिपब्लिक डे परेड में इस साल नहीं होगा कोई विदेशी मुख्य अतिथि, तो कांग्रेस और शिवसेना ने कर दी है समारोह रद्द करने की मांग। आप लोगों को बताते चले, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता रहा है। इसी तरह इस बार गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। इधर बोरिस जॉनसन के गणतंत्र दिवस पर नहीं आने की खबर आई और उधर विपक्षी दलों ने इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह ही रद्द करने की मांग उठा दी है। ये मांग कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की ओर से उठाई गई है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर और शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गणतंत्र दिवस परेड को कैंसिल करने की मांग की है, जिसके पीछे कांग्रेस के नेता ने दलील दी है कि जब इस साल कोई मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस परेड में नहीं आ रहा है तो क्यों ना हम पूरे जश्न को ही रद्द कर दें। तो वहीं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी शशि थरूर की ही तरह गणतंत्र दिवस समारोह रद्द करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब कोविड लगभग 1 वर्ष से देश में अवांछित मुख्य अतिथि रहा है तो इस तरह के धूमधाम से बचना ही अच्छा होगा। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है,
बिहार में सियासी भूचाल, कांग्रेस के नेता का दावा, पार्टी के 11 विधायक बन सकते हैं एनडीए का हिस्सा। आप लोगों को बताते चलें, विधानसभा चुनाव 2020 के बाद भी बिहार की राजनीति लगातार गर्मा रही है। अब इस सियासी तपिश को बिहार कांग्रेस के नेता ने और भी बढ़ा दिया है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता भरत सिंह का दावा है कि पार्टी के 11 विधायक जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।